बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। फ्रेंड्स, आज एक और बहुत शॉर्ट टाइम में बनने वाला खूबसूरत और डिसेंट कुर्ता डिज़ाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के ज़बरदस्त सेशन को। तो सबसे पहले हमने इस शेप में अपनी फ्रंट पट्टी पेस्ट करनी है, जिसकी विड्थ हमने तकरीबन 1.5 इंच से एक सूत्र कम रखी है। दरमियान में हमने कर्व का एक निकाला है और इस कर्व की जो लेंथ है वो तकरीबन 11 इंच के करीब आ रही है। और इस कर्व की जो विड्थ है फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पे तकरीबन 3 सूत्र के करीब निकाली है और 11 इंच हमने इसकी लेंथ रखी है। ऊपर से आप 1 इंच अपनी हाइट छोड़ सकते हैं जहां से हमने कट लगाना है, और नीचे तकरीबन 2 से 2.25 इंच के करीब हमारी ठोके से नीचे हमारी लेंथ है। तो फ्रेंड्स, अब हमने जो हमारा ओरिजिनल फैब्रिक है उसको नीचे रख लेना है। ये तकरीबन आप अपनी विड्थ वाइज थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ले सकते हैं। इस पीस की जो विड्थ है वो तकरीबन हमने 2 इंच के करीब ली है। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पीस ले लें, बाद में कटिंग हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट पीस होगा, यानी आप 1.5 इंच ही रखेंगे, तो आपको बाद में दुश्वारी भी फेस करनी पड़ सकती है। दरमियान में हमने अपनी सीज़र की मदद से कट लगाना है, और जो हमारे कोने हैं, कॉर्नर्स हैं, उनको आपने बिल्कुल उसकी जड़ में आपने सीज़र की मदद से कट लगाना है, ताकि जब हम इसको टर्न करें फैब्रिक को तो हमारी फिनिशिंग बिल्कुल क्लियर है। तो कट लगाने के बाद फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से अपने फैब्रिक को हमारी जो उल्टी साइड है पट्टी की, उस तरफ हमने टर्न कर लेना है। और आपने जब ये पीस पेस्ट करना है अपनी सेविंग मशीन की मदद से, तो यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि आपका ये पीस आपकी पट्टी के फ्रंट साइड पे होना चाहिए। और ये देखें, इस तरीके से आपने इसको उल्टा लेना है। और उल्टाने के बाद फ्रेंड्स, आपने इसके ऊपर आयरन अप्लाई करनी है। आयरन अप्लाई करने के बाद फ्रेंड्स, मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करता हूँ। अब हम बैन की बात करते हैं। तो बैन में भी हमने 3 इंच की इस तरह शेप हमने निकाली है। 1 इंच हमने दोनों साइड्स पे अपने बैन की ये शेप रखी है। यहाँ पे आपने इस चीज़ का खुसूसन ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आपकी शेप एक जैसी होनी चाहिए बैन में, क्योंकि बैन अगर आपका अट्रैक्टिव होगा तो ही आपके डिज़ाइन में अच्छी लुक आएगी। सेम वही प्रोसीजर फ्रेंड्स, आपने बैक पे पीस बिछाना है अपने ओरिजिनल फैब्रिक के साथ का, और ऑल अराउंड सिलाई लगाने के बाद हमने अपनी सीज़र की मदद से अपने डिज़ाइनिंग को कट कर लेना है। और आपने ये सिलाई लगाते हुए इस बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इसकी जो टेक्निक में ये चीज़ शामिल है वो ये है कि आपकी सिलाई आपके पेपर फ्यूज़ की बिल्कुल रूट में होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हमारा पीस था, हमने बेंडिंग के बाद हमने इसको कट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो हमने एक पट्टी पेस्ट की है, इसमें हमने कंट्रास्ट पीस को यूज़ किया है। नीचे हमने पेपर फ्यूज़ पेस्ट किया है 1 इंच विड्थ में। तो ये आप कंट्रास्ट पीस देख सकते हैं, ये हमारा इसी शेप में है। इसमें आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की लाइनिंग है। ये मार्केट में ईजीली ये कंट्रास्ट पीस अवेलेबल होते हैं, आप बाय कर सकते हैं। तो इस किस्म का आपने कंट्रास्ट पीस ले लेना है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की लाइनिंग हो। तो ये आपके बहुत ज़बरदस्त सा एक डिसेंट सा सी लुक आपके डिज़ाइन में बना देगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने अब ये एहतियात करनी है कि आपकी जो लाइनिंग है फ्रेंड्स, जो कि हमेशा मैं अपने तमाम डिज़ाइन में आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, वो आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। एक साइड अगर आपकी लाइनिंग की 100% परफेक्ट सीधी बैठ गई तो इंशाल्लाह आपका दूसरी साइड को मैनेज करना किसी किस्म की आपके लिए दुश्वारी का बायस नहीं बनेगा। तो बस एक साइड आपने अच्छे तरीके से इसको मैनेज करना है। बिल्कुल कॉर्नर्स पे अच्छे तरीके से सिलाई लगानी है फ्रेंड्स, ताकि हमारा ये डिज़ाइन उभर के आए। क्योंकि पट्टी में थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम देंगे फ्रेंड्स, तो आपका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा उभर कर आएगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने जहाँ पे अपने धागे को एंड किया या अपने सिलाई को एंड किया, वहाँ से हमने दोनों सिरे निकाल लेने हैं और उल्टी साइड पे हमने गिरा लगा देनी है। ये इसलिए कि हमारी फिनिशिंग तादेर कायम रहे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हमारा पेपर फ्यूज़ का पार्ट है, इसको हम कट कर लेते हैं ताकि हमारी पट्टी बहुत भारी ना हो। तो बिल्कुल आपने थोड़ा सा गैप छोड़ने के बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस कट कर लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी शेप बन जाएगी और ये हमारी पट्टी की फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। जस्ट आपने इस टेक्निक को का इस्तेमाल करना है कि आपने अपनी लाइनिंग को 100%
स्ट्रेट रखना है। एक साइड आपकी स्ट्रेट होगी तो ऑलरेडी आपकी दूसरी साइड भी इंशाल्लाह परफेक्ट आएगी। तो अब हम बैन पे भी सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। 1.5 इंच से 1 सूत्र कम हमने विड्थ में ये पीस लिया है और सेम हमने पेस्ट कर लिया था अपने पेपर फ्यूज़ पे। तो अब हम सेम यही प्रोसीजर दोहराते हुए हमने अपने बैन के बैक साइड पे ये पीस अटैच करना है। यहाँ पे जो टेक्निक यूज़ होगी फ्रेंड्स वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब हम कर्व में अपने इस डिज़ाइन को लगाएंगे तो वहाँ पे आपके ये जो डॉट्स बने हुए हैं हमारे छोटे छोटे डब्बे से बने हुए हैं इस डिज़ाइन में या कंट्रास्ट पीस में चेक में, तो ये कर्व में अगर टेढ़े आ जाते हैं तो कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन जब हमारा स्ट्रेट पॉइंट शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेट एरिया शुरू हो जाता है, वहाँ पे आपकी लाइनिंग 100% मैच होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे जहाँ हमारा सीधा एरिया है वहाँ से हमने अपनी लाइनिंग को सीधा रखा है। एक्स्ट्रा ओनली जो पीस हमने पट्टी में भी कट किया था सेम वही मेथड यूज़ करते हुए इसको भी हमने कट कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि हमारा बैन अल्हम्दुलिल्लाह एक्स्ट्रा ओनली जो पीस है हमने मुनासिब सा पीस हमने रखा है। एक्स्ट्रा ओनली जो हमारे रेशे हैं वो हम साथ साथ कट कर रहे हैं और आप फाइनल लुक अपने बैन की देख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा डिसेंट सा हमारा डिज़ाइन, बहुत कम टाइम में बनने वाला डिज़ाइन। अब आप इसकी फ़ाइनल लुक भी देख सकते हैं। स्नैप्स बटन हमने इसके साथ अटैच किए हैं अंदर की तरफ ताकि हमारा डिज़ाइन मज़ीद उभर कर आए। और ये हमारी 2-in-1 टेप के साथ बनने वाला खूबसूरत सा बैन मैंने बहुत एक खूबसूरत अंदाज में ये वीडियो आपके साथ शेयर की है, जिसमें मैंने 2-in-1 टेप को यूज़ करना आपके साथ शेयर किया है। वो वीडियो अगर आपने वॉच नहीं की तो ज़रूर वॉच कीजिए। एंड स्क्रीन में भी इसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐड कर दूंगा। आप 2-in-1 टेप को यूज़ करें, आपके काम के अंदर बेहतरी आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कैसे बैन दोनों इतराफ़ में खूबसूरती के साथ बैठा हुआ है। इंशाल्लाह अगर आप अपने काम में बेहतरी लाना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए, बहुत ज़बरदस्त सी टेक्निक है। तो आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से भी वॉच कर सकते हैं और एंड स्क्रीन से भी वॉच कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज का खूबसूरत सा कम वक्त में बनने वाला डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आया होगा। अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपने दोस्त अबू बकर को दीजिए इजाज़त। सोहने रब दे हवाले।